हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ में मेरे चैनल स्टॉकअप पे आप सबका स्वागत है। मार्केट 26,000 से नीचे आते आते 22,000 पे आ गई। अब वो सारे जो एक्सपर्ट बने हुए थे पिछले 2-3 साल में, अब सब गायब है। जो आपको RSI सिखाते थे, ये सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, कुछ आपको बोलिंजर बैंड सिखाते थे, जीरो हीरो सिखाते थे, एक द स्विंग ट्रेडिंग करो, बल्ला बल्ला पता नहीं क्या क्या करो। मैं भी सिखाता था कभी कभी, लेकिन मैं ये जानता था कि इसी के सारे जीवन जो है नहीं बन सकता, इसी के सारे हर कोई राकेश झुनझुन वाला नहीं बन सकता, इतना तो मुझे पता था। इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ। कुछ यूट्यूबर को देखता हूँ हर एक 2 दिन पे वीडियो लाएगा, क्योंकि वीडियोज़ में व्यू चाहिए, वहाँ से पैसे कमाएगा, वो पैसे शेयर मार्केट में लगा देगा, उसका अपना पैसा कुछ गया नहीं, बाद में वो आपको PLN दिखा के एक सरप्राइज़ करेगा कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए, और आप उस चंगुल में फंस जाते हैं। खैर ठीक है, पैसा आपका है, यही चीज़ चल रहा है, दुनिया यही चीज़ फॉलो करती है, तो फिर आप इसी तरह से फंसते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गिरते हुए मार्केट में, जहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि सपोर्ट कहाँ पे है, कैसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाए, क्या की जाए जहाँ से कुछ पैसे बने। कुछ मतलब मैं अभी भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप ये लाख रुपए लगा के तो मेरे में 2 लाख रुपए कमाएंगे, ऐसा मेरा सोचना नहीं है, ऐसा मानना नहीं है। अगर आप ये सुनने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो बंद करके कुछ और करिए, ठीक है ना। अब गेम्स वगैरह मोबाइल पे आते हैं, वो देख लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि देखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें साइकोलॉजी में कि कितने लोगों के पास 10, 20, 50 लाख रुपये है, और आपने अगर 10, 20, 50 लाख लगा भी दी और मार्केट 4,000 पॉइंट गिरा हुआ है, तो आपके सारे शेयर्स लॉस में है, नेगेटिव में है। अगर आपके पास और भी पैसा है, या आप कहीं से सोना बेच सकते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं, उधार ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से उधार ले सकते हैं, तो आप अपने स्टॉक्स जो आपने बाई कर रखा है उसको थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। अगेन दिस इज रिस्की स्टेप। लोगों से उधार पे पैसे लेना, कर्ज पे पैसे लेना, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट 35% सालाना भरना, या यूँ कहें ज़मीन बेचना, मकान बेचना, ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक सोचने में आती है कि यार ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, ठीक। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ द वेरी गुड आइडिया, बट व्हाट हैपन्स व्हेन दिस मार्केट फॉल्स लाइक दिस। कहीं पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता है। हाँ, ज़ीरो नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कहाँ जाएगा ये कोई, अब भाई 26,000 से 22,000 पे आ गया, क्या भरोसा वो 18,000 पे आ जाए। तो किस लेवल पे बाइंग करोगे, किस लेवल पे आप बाइंग करोगे, इस बात को आप समझो ना। तो प्रॉब्लम तो है, आपके पैसे फंस जाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे जो भी आता है वो रिटेलर है, कम पैसे वाला है, उसकी अपनी कहानी है, अपनी दुविधा है, वो जल्दी पैसे कमाना चाहता है। इतना पैसेंस नहीं है कि 10-20 साल वो स्टॉक्स को छोड़ दे। ये भी आप जानते हैं कि स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने बाइंग किया है, आज डूबे हुए हैं। यस बैंक का शेयर ले लीजिए, और भी कंपनी के नाम नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कुछ शेयर्स जो बढ़े ही नहीं, कंपनी बर्बाद हो गई। DHFL है, इंडिया बुल्स है, पैसे लोगों के बने ही नहीं, डूब गए सब। अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो जो आपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में चूज़ किया है उसकी गारंटी भी थोड़ी ऐसी ही है, रिस्की है। तो 2 चीज़ को आप ये चीज़ मानो, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, आप थोड़ा उसको फंडामेंटल टेक्निकल समझ के कुछ पोर्टफोलियो बना के, कुछ बास्केट बना के कि मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को रख सकते हैं, उसमें धीरे धीरे हर एक लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। दैट कैन क्रिएट वेल्थ, ठीक है ना। घटते हुए मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता, बढ़ते हुए मार्केट में आपको हर कोई कहेगा ऊपर जाकर शॉर्ट सेल कर दो, स्विंग कर दो, 5 EMA 10 EMA। अभी सारे EMA वाले का ना एक बार बोलना, पोर्टफोलियो भाई साहब दिखा दो जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है। और मैं आपको ये बता दूं, हर कोई यहाँ पे ट्रेडर बनने आता है। एवरीवन कम्स हियर फॉर द क्विक मनी। वो तो अलग बात है कि वो ट्रेडिंग करता है और वो उस दिन उसमें प्रॉफिट नहीं बन पाते तो उसको होल्डिंग में करना पड़ता है, डिलीवरी में रखना पड़ता है, और धीरे धीरे वो डिलीवरी जो है जो इन्वेस्टर बना देता है। फिर आप उसको देखते रहते तो आप इन्वेस्टर हो गए, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। तो उसका एक अप्रोच है, उसको फॉलो करिए। पैसे का एक सुटेबल एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसको फॉलो करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑप्शंस के वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। मैं आपके पास जो भी ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बुलिश का, बियरिश का, न्यूट्रल, नॉर्मल, कुछ स्ट्रेटजी है, अप्रॉक्सीमेटली 50 स्ट्रेटजी जहाँ तक मुझे पता है। आई विल ट्राई टू ब्रीफ यू वन बाय वन।
I also teach you about the theta, delta, gamma, rho and their behaviors. I also teach you the India VIX का ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या इफेक्ट है. Also teach you the weekly एक्सपायरी जो निफ्टी की चल रही है उसके क्या अपने बेनिफिट्स हैं, एंड देन द मंथली एक्सपायरी, देन द लेवरेज, देन एवरीथिंग. कुछ मैं चार्ट की बात करूँगा, कुछ मैं इंडिकेटर्स की बात करूँगा, दैट सूट्स यू. बट आई टेल यू ओवरऑल अगर आप देखें तो पैसे कमाने के लिए 4 कंपोनेंट होने चाहिए. आप इस मार्केट में पैसे कमाने के 4 ही तरीके ढूंढ सकते हैं, और मैं परसेंटेज वाइज आपको बता देता हूँ. ये इक्विटी पे भी अप्लाई होता है, बट मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से ये है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो इक्विटी का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं. पैसे आपको नहीं बनेंगे अभी, पैसे बढ़ते हुए मार्केट बनते हैं इक्विटी में. घटते हुए मार्केट में इक्विटी में पैसा बनाना मुश्किल है. एडवांस लेवल का चीज़ें हैं कि आपने कोई पोजीशन बना ली और वो ऑप्शन का पुट खरीद लिया और उस दिन के लिए वो हेज हो जाता है. दिस इज़ एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग. बेसिक चीज़ बताता हूँ कि अब ऑप्शन में भी पैसे लगाने ज़रूरी है. मैं हमेशा ऐसे मानता हूँ कि आपके पास कुछ न कुछ तरीका होना चाहिए. यू शुड बी ए वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, देन यू शुड ऑल्सो नो द T20 गेम. ऑप्शन क्या है? T20 गेम है. लग गया तो लग गया, मिल गया तो मिल गया. अब इस गेम को मिनिमाइज करना है, रिस्क को की जो एडवर्सिटी है उसको समझना है. तो कुछ पैटर्न्स में बता देता हूँ, कुछ परसेंटेज में बता देता हूँ जिससे पैसे बनते हैं. पहला जो चीज़ मैं समझता हूँ पैसे बनाने का ऑप्शंस में, दैट्स ऑन योर साइकोलॉजी. आपकी साइकोलॉजी आपको पैसा देगी. कुछ लोगों की साइकोलॉजी ऐसे चलती है कि अगर रात में 2 बजे उठ गए, उन्होंने देखा कि गिफ्ट निफ्टी जो है ये तो रेड में बंद हो रहा है, तो सुबह भी रेड में ही होगा. या डॉ जोन्स, नैस्डैक या कई अदर एशियन मार्केट्स को देखा या यूरोपियन मार्केट्स, उनको वहाँ से वो कैलकुलेशंस चालू करता है कि मार्केट पूरे दिन वैसे बिहेव करेगा. ऐसा नहीं होता है. मार्केट में जो ऑपरेटर बैठा है उसका काम है क्लोज़ करना. इसलिए कभी कभी आप बुरी तरह से ट्रैप में फंसते हैं. आपको लगता है कि मार्केट 200 पॉइंट खुलते ही नीचे चला गया और 10:30-11 के बाद फिर वो ग्रीन में जाके बंद हो जाता है. तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी प्री डिटरमाइन, प्री डिफाइन नहीं होनी है. चार्ट जो है, पैटर्न जो है, प्राइस जो है, वो सब कुछ खुद ही खुद कहता है. इसलिए जो प्री नोशंस आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि कल रात में ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो माइंड इट, अंडरस्टैंड इट, द साइकोलॉजी प्लेज अ रोल. एंड मैं इसको 10% के वेटेज में रखता हूँ. 10% वेटेज जो है मैं साइकोलॉजी पे देता हूँ. ठीक है ना. उसके बाद मैं बात करता हूँ चार्ट पे. आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कुछ चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं वो पता होना चाहिए. 3 पैटर्न्स बनते हैं वो पता होना चाहिए. चार्ट में कुछ इंडिकेटर्स लगाना है. VWAP है, बोलिंजर बैंड है, MACD है. कुछ जो आप जो सोच रहे हैं उसको कोई आपको सपोर्ट करे, आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजंस को कोई क्वालिफाई करे. उस क्वालिफाई करने को समझने के लिए आपको चाहिए चार्ट. जो आप सोच रहे हैं जैसे बढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए MACD क्रॉसओवर बुलिश में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर रहा है. तो ये नेक्स्ट लेवल पे मैं बता रहा हूँ चार्ट का काम है 20%, साइकोलॉजी 10% वेटेज है. चार्ट का 20% वेटेज मान के चलता हूँ. चार्ट बोलता है ना. उसका एक आप समझिएगा, चार्ट को अगर थोड़ा सा फॉलो करें, रीड करें, स्टडी करें तो चार्ट कुछ ना कुछ बताता है वो. हाँ, वो अलग बात है कि आप 1 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप डूब जाएंगे. उसके मिनट्स होते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर, मंथली, वीकली. जितने लॉन्ग आवर्स में पैटर्न को फॉलो करेंगे चांसेस ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. हाँ, ऑप्शंस चूँकि इंट्राडे में आप करते हैं या मंथली में भी जा सकते हैं तो वहाँ पे आप आवरली का यूज़ कर सकते हैं, हाफ एन आवर कर सकते हैं. इंट्राडे में 15 मिनट्स चार्ट को यूज़ करें तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी. तो भी मैं ये नहीं मानता हूँ कि इससे आप पैसे बना लेंगे, क्योंकि इसका वेटेज सिर्फ 20% है. थर्ड चीज़ आ जाती है स्ट्रेटजी. बहुत सारी स्ट्रेटजीज है. बुलिश है, अब कोई बुलिश में कॉल लेके बैठा हुआ है, अब धीरे धीरे मार्केट घूम रही है अपने अपने जगह पे, तो थीटा डी के उसी में चालू हो जाएगा तो लॉस में आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेटजी में. आपकी स्ट्रेटजी रिस्क डिफाइन होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं और आपको कितना आज उसमें आप उसको छोड़ सकते हैं, गंवा सकते हैं. ये चीज़ पता होना चाहिए. तो इस रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा और वो स्ट्रेटजी से ही आती है.
बिना स्ट्रेटजी के काम नहीं चलेगा, जिसका वेटेज मैं 30% देता हूँ। तो 10% साइकोलॉजी में आ गया, 20% चार्ट में आ गया, 30% स्ट्रेटजी का हिस्सा है, 60% काम यहाँ पे है, 40% काम है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओवरऑल प्रॉफिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मान लो मार्केट बुलिश में है और आपने 20 रुपये का पुट सेल किया है तो आपको फ़ायदा होगा। अब मार्केट वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया और 20 रुपये का प्रीमियम लेके बैठे हुए हैं आप सेल में, तो आपको मिलेगा कितना? वो कितना गलेगा? वो 6-7 पे जाके अटक जाएगा। तो 15-20 पॉइंट आपको मिला, मेहनत वही, वही चार्ट, वही एनालिसिस, सब कुछ मिला कितना? 15 पॉइंट। लेकिन जब वो रिवर्स हो जाएगा तो कितना जाएगा? अगर आपने उसको 200 पॉइंट पे हेज कर भी रखा है ना तो भी 7-8 हज़ार का लॉस है। तो आप 15-20 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं। 15-20 पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं मैं 75 से तो 1500-2000 रुपये कमाने के लिए बैठे हैं, गवा रहे हैं आप 10,000 रुपये। और ये चलता ही रहता है सिलसिला। तो आपको 5 दिन तक तो प्रॉफिट देगा, छठे दिन मतलब, या ऐसे कहें जो 4 दिन प्रॉफिट देगा और 5वें दिन जो भी कमाया ना जीएसटी के साथ मार्केट आपसे ले लेगा, और ऐसे ही लेते आ रहा है। इसलिए आप अपने रिस्क को डिफाइन ऐसे करिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही मेहनत, वही चार्ट रीडिंग, वही स्ट्रेटजी, वही साइकोलॉजी लगा के अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप फिर फंस रहे हैं। जैसे हिंट के तौर पे मैं समझाता हूँ, आपको पता है कि बुलिश होने वाला है, बुलिश होने वाला है, अचानक बुलिश होगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए थोड़ी देर फिर बुलिश हो जाए। तो इस केस में अगर आप कॉल लेके बैठे हैं और आपने सोचा कि 30 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, 30 पॉइंट्स काटने में उसको कितना टाइम लगेगा? उसको पता है ना, मार्केट को पता है, प्लेयर्स को पता है, जो ऑपरेटर्स है कि कितने पॉइंट पे कौन बैठा हुआ है। दे नो एवरीथिंग, दे हैव एक्यूरेसी, दे हैव डेटा, दे आर मास्टरमाइंड्स, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। तो वो बैठे हुए हैं। अब आप कॉल लेके बैठे हुए, धीरे धीरे ऐसे करके वो थीटा टिके हो गया, आप लॉस में आ गए। उसी को अगर आप हेज कर दे, बुल कॉल स्प्रेड बना ले, तो वो जो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ईसीजी की तरह या स्टेबल मार्केट में, आपको बेनिफिट करके देगा। उसका रिवर्स मैं कर देता हूँ, अगर आप एटीएम पुट बाई करें और आईटीएम पुट को सेल कर दे तो आपका लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ बुलिश में जहाँ पे एटीएम का पुट बाई करो और आईटीएम का पुट सेल करो, काम वही करना है लेकिन पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपने बटरफ्लाई स्प्रेड बना दी, काम वही कर रहा है, प्रॉफिट 400-500 रुपये होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका मेहनत आपको क्या रिटर्न दे रहा है ना। जैसे कोई तबला बजाता है, गाना प्रोग्राम चल रहा है, तो जो तबला बजाता है उसका सबसे ज़्यादा मेहनत है, उसका हाथ सबसे ज़्यादा दुखता है, पैसे उसको कम मिलते हैं। बट जो गाया गया, जो सिंगर है, माइक लेके बैठा अपना गा रहा है, मस्त, तालियां भी उसी बनेगी, टिकट भी उसी के नाम से बिकेंगे, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, स्टार वो होता है। कहने का मतलब आपकी स्ट्रेटजी भी सही है, आपका साइकोलॉजी भी सही है, आपका चार्ट रीडिंग भी अच्छा है, लेकिन आपने अपने आरआई को मेंटेन नहीं किया हुआ है अपने ट्रेडिंग में, तो आपको पैसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाने वाला था कि इस तरह से वेटेज मिलता है। अगर सही चीज़ें सही ढंग से सब में अगर बढ़िया हो जाएगी तो आपके पैसे बन जाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी पे फोकस करिए, चार्ट पे फोकस करिए, स्ट्रेटजी पे फोकस करिए, एंड देन ROI पे फोकस करिए, तभी आपके ऑप्शंस में बनेंगे। ऑप्शन ज़रूर करिए कम कैपिटल के साथ, ये थ्रिल है, मज़ा देता है, करिए, लेकिन उसकी भी स्ट्रेटजी में समझाऊंगा। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। ऑप्शंस की सारी चीज़ें, सारी बारीकियाँ जो लोगों को शायद दुविधा में डालती हो, जो शायद मुझे नहीं मिला या मैंने भी सीखा है बड़े लोगों से, तो वो कुछ जो मैंने सीखा है अगर पहुँच जाए और आपका उसमें बेनिफिट हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं बुलिश की स्ट्रेटजी समझाऊंगा, 1 बाय 1 समझाऊंगा, 5, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, 1 बाय 1 समझाऊंगा कि स्ट्रेटजी कब अप्लाई करनी है, उसके मेरिट्स क्या है और उसमें कितना कैपिटल लगता है, सब समझाऊंगा आपको। तो इस तरह से वीडियो बनेंगे। और जो भी ये चैनल मेरा जो है, दूसरा चैनल मेरा मिश्रा थॉट्स के नाम से है, जहाँ पे मैं बुक रिव्यू, स्टडी, मोटिवेशंस की बात करता हूँ, और उसको मैं फाइनेंस का जो वीडियो देता था वहाँ से उसको हटा के मैं स्टॉकअप में डाल रहा हूँ। मैं एक बैंकर हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ फाइनेंशियल, तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को अलग करके, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले अलग जेनर में आ जाते हैं, तो जो स्टॉक्स मार्केट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स या किसी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, दे विल चूज़ दिस चैनल टू, उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि शाम को अगर आपको लॉस हो गया तो आपको फ्रस्ट्रेशंस होगा और आप डिप्रेशन में जाएंगे, उससे बचने के लिए वो वीडियो आपको काम में लाना है।
तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तक आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि आप ये चारों चीज़ों को समझिए और उसमें सही ढंग से सब कुछ इंतजाम करिए बढ़िया से अपने दिमाग में, तो आपके पैसे बनेंगे ऑप्शंस में। इक्विटी में अभी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इक्विटी का हाल भी ख़राब है। इक्विटी में आपके पास जो भी पैसे हैं उसमें आप थोड़े थोड़े अच्छे स्टॉक्स में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ ना, मैं मार्केट एक्सपर्ट हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं है। जिस एक्सपर्ट को आप सुनते थे ना, जो कहता था कि 26,000 से 27,000 पे गया है, माथल ऐसे करके अभी देख रहा है और बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है वो यूट्यूब पे और रील्स पे। उस पर जाना नहीं है। अपने अपने कॉन्शियसनेस को, अपने नॉलेज को खुद इन्हांस करिए, समझिए, खुद डिसीजन मेकिंग करिए। दैट कैन हेल्प यू फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड ट्रीट दिस एज अ बिजनेस। आप बिज़नेस की तरह सोचेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होने वाला है और पैसे बनने वाले, नो अदर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, जो भी लोग आपके दोस्त यार ऐसे देखते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।